हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम एक और ओ लेवल वेब डिज़ाइनिंग का प्रैक्टिकल करेंगे और आज जिस प्रैक्टिकल को हम देखेंगे वो है प्रैक्टिकल ये वाला। राइट ए जावास्क्रिप्ट दैट कैलकुलेट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द नंबर फ्रॉम 0 to 10। यानी कि हमें 0 से 10 तक हमें नंबर्स का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है और क्यूब निकालना है। ओके, एंड आउटपुट HTML टेक्स्ट दैट डिस्प्ले द रिजल्टिंग वैल्यू इन एन HTML टेबल फॉर्मेट। और जो इसका आउटपुट आएगा वो टेबल की फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि यानी कि आपका 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0 का स्क्वायर होगा 0 और 0 का क्यूब होगा 0। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब भी 1। 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और 2 का क्यूब होगा आपके पास 8। तो हमें 0 से 10 तक सभी नंबर का स्क्वायर निकालना है और क्यूब भी निकालना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रैक्टिकल को हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल करने के लिए मैं नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करता हूं, तो आप भी किसी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टैग होता है, जो कि हम HTML यूज़ करते हैं, और ये कैप लॉक में है इसलिए मैं कैप लॉक को बंद कर देता हूँ और HTML में लिख देता हूँ। उसके बाद मेरा हेड टैग आएगा। हेड के अंदर मैं यूज करूँगा टाइटल। टाइटल में मैं दे देता हूँ स्क्वायर एंड क्यूब, क्योंकि यही प्रोग्राम हम बना रहे हैं। स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ ए नंबर। टाइटल क्लोज कर देता हूँ। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो आउटपुट आना है वो आपको टेबल की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पर हम हेड बंद कर देते हैं और अपना बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी स्टार्ट करते हैं, ना कि क्लोज। बॉडी के बाद हम एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे बेसिकली, तो हम स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता हूँ, बॉडी क्लोज कर देता हूँ और HTML क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम स्क्रिप्ट के अंदर एक सबसे पहले तो एक मैसेज दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट और डबल कोट्स में एक पैराग्राफ ले लेते हैं P। ये थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो बोल्ड के लिए आपको जानते हैं B या स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं हम स्क्वायर एंड क्यूब फ्रॉम 0 to 10। फिर बोल्ड को बंद कर देते हैं हम और पैराग्राफ को भी क्लोज कर देते हैं। फिर डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एक मैसेज देने के लिए है। फिर हमको क्या बनानी है, एक टेबल। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर डबल कोट्स एक टेबल TABLE। और जब तक टेबल में आप बॉर्डर नहीं लगाओगे तब तक टेबल आपको दिखेगी नहीं। तो बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल ले लेते हैं और सबके बीच में सेल स्पेसिंग इक्वल टू, वो भी मैंने 2 ले ली, ब्रैकेट डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से हम लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट
ठीक है। और अब हम यूज करेंगे क्या, टीएच। टीएच किस लिए, ताकि हम उसको जो भी हमारे वेरिएबल हैं उनको हम नंबर दे सकें। तो हमने पहले टीएच में हमने दिया नंबर, कि हमारा नंबर क्या है, फिर टीएच हमने क्लोज कर दिया। फिर दूसरे टीएच में उसका स्क्वायर, फिर टीएच क्लोज कर दिया। ठीक है, यहां पर रो की जरूरत भी पड़ेगी हमें। फिर तीसरे टीएच में हमने ले लिया क्यूब, और यहां भी हमने टीएच को क्लोज कर दिया। और यहां पर हम बेसिकली एक टीआर भी क्लोज कर देते हैं। सो अभी हम टीआर नहीं लेते हैं और हम इसको क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, सेमीकोलन। तो ये सिर्फ हेडिंग देने के लिए, आपको नंबर, स्क्वायर और क्यूब, सिर्फ हेडिंग देने के लिए। अब एक लूप चला देते हैं फॉर, कहाँ से निकालना है स्क्वायर, देखिए जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही निकलेगा, तो उसका निकालने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वेर, और मैं ले लेता हूँ आई बराबर 1। अगर आपको जीरो से लेना है तो आप यहाँ जीरो भी लिख सकते हैं, बस इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, टेबल में। तो मैं ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पहली टीआर में एक टीडी, और इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, आई, यानी कि 1। फिर दूसरे टीडी में, पहले इसको क्लोज कर देते हैं टीडी को। फिर दूसरी टीडी स्टार्ट, और इसके अंदर हम कर देते हैं प्लस आई मल्टीप्लाई आई, फिर प्लस का साइन। फिर तीसरे टीडी में, फिर टीडी क्लोज कर देते हैं, फिर टीडी स्टार्ट, फिर प्लस आई इंटू आई इंटू आई। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक भी होगी तो वो हम बाद में देख लेंगे आउटपुट रन कराते समय। फिर टीडी को क्लोज कर देते हैं, और टीआर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और अब हम टेबल को क्लोज कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट, और आपके टेबल क्लोज। ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम टेबल बना रहे हैं, इस वजह से हमें इस तरह से लिखना पड़ रहा है, डबल कोट्स ब्रैकेट बंद सेमी कॉलन। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक प्रैक्टिकल है, और इसको टेबल को मैं बाहर लूँगा, लूप से अंदर बंद नहीं करूँगा, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, और इसको बाहर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ स्क्वायर एंड क्यूब के नाम से, फिर इसको मैं रन करता हूँ। तो फाइल में गया, सेव एज। ठीक है, तो इस फाइल को मैंने सेव कर दिया है, किस नाम से, देखिए यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब नाम से फाइल को मैंने सेव कर दिया है। अब हम इसके आउटपुट की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले तो मेरे जो डबल कोट्स लगे हुए हैं इनको मैं ज़रा सिंगल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स दे दिए हैं। यहाँ भी इसको सिंगल कोट्स कर देता हूँ, टेबल के बॉर्डर में इसको भी, और आपके टीएच के अंदर इसको भी सिंगल कोट्स कर देता हूँ मैं, यहाँ भी मैं सिंगल कोट्स कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, और टेबल को क्लोज कर दी मैंने, टेबल हमारी स्टार्ट हुई है। चलिए अब इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने सेव करा, रिफ्रेश गए, फाइल को एक बार रिफ्रेश करा। ठीक है, अभी कोई टेबल नहीं बन के आई है, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में अभी कुछ दिक्कत है। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने डबल कोट्स नहीं लगाया है, तो पहले यहाँ पर डबल कोट्स लगा लेते हैं, फिर इसको सेव करते हैं, फिर आउटपुट स्क्रीन की तरफ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब आपका टेबल बनके आ गई है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, स्क्वायर एंड क्यूब फ्रॉम 0 to 10, और यहाँ पर मैंने नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट कर लिए हैं। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। ठीक है ना। तो ये आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल बनके तैयार है। ठीक है गाइज, आपको ये प्रैक्टिकल कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।